नमस्कार दोस्तों, आपको वाइंडिंग करना नहीं आता कोई बात नहीं। अगर आप वाइंडिंग करना सीखना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में साथ में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। और ये जो मोटर है दोस्तों, जैसे मैं इसे वाइंडिंग करके दिखाऊंगा ऑल टोटल मोटर ऐसे ही वाइंडिंग होगी जैसे ये वाइंडिंग होगी। खाली डिफरेंस आपका जो आएगा वायर गेज में आएगा और वायर वजन में आएगा। लेकिन जैसे मैं वाइंडिंग करके दिखाऊंगा ना, ऐसे ही वाइंडिंग ऑल टोटल मोटर होती है जो पानी के अंदर चलती है। पनडुब्बी वगैरह जलधारा कहते हैं इन्हें। सेम ऐसी ही मोटर चाहे 20 हार्स पावर तक ऐसी ही मोटर वाइंडिंग होगी आपकी, जैसे मैं वाइंडिंग करके दिखाऊंगा। खाली डिफरेंस आएगा वायर गेज में और वजन में। तो आपको मोटर को ध्यान से देखना। अगर ये मोटर आप सीख गए तो ऑल टोटल मोटर आप सीख गए ऐसे आप समझो। बिल्कुल मैंने डिटेल में दिखाया इसमें, साथ में स्टेप बाय स्टेप हर एक बारीक से बारीक चीज़ मैंने इसमें बताई है। ये 3 HP 3 फेस की मोटर है दोस्तों, और ये लक्ष्मी कंपनी की है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये लक्ष्मी कंपनी की मोटर है, 3 HP 3 फेस। इसके बाकी के आइटम दिख नहीं रहे हैं दोस्तों, जो भी है वो आपके सामने मैंने दिखा दिया है। लेकिन मैं वाइंडिंग करके ऐसे दिखाऊंगा बिल्कुल डिटेल में। आपको वाइंडिंग करना नहीं आता कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देख लीजिए, बिल्कुल डिटेल में है। साथ में आप इसे प्रॉपर समझ भी जाएंगे कैसे वाइंडिंग की जाती है कैसे नहीं की जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको वाइंडिंग करने से पहले जिस व्यक्ति की मोटर है उससे जानकारी ले लेना है। ये जो मैंने निशान लगा रखा है ये ध्यान से आप देख लीजिए। ये कनेक्शन जिधर केबल निकल रही थी नहीं उस साइड आपको ये वाटर मार्क लगा लेना है दोस्तों। क्योंकि इस साइड आप कनेक्शन नहीं करोगे। इस साइड की जगह आप अगर उधर कर दोगे कनेक्शन इस साइड, तो आपके छोटे बड़े ढक्कन रहते हैं और कसने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। तो जब आप मोटर को खोलो, केवल जिस साइड रहे उस साइड आपको कनेक्शन या वाटर मार्क लगा लेना है दोस्तों। ठीक है, मेरी बातें ये ध्यान में रखना बिल्कुल। अब हम नाप रहे हैं कॉइल लंबाई को। ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से सुने, तभी आपको प्रॉपर मोटर के बारे में नॉलेज होगा और आप इस वाइंडिंग कर सकते हो दोस्तों। तो आपको 8 स्लाइड बीच में छोड़ देनी है। ध्यान से सुने, 8 स्लाइड बीच में छोड़कर इस वायर को आपको 10 पे लगाना है। और वो किसी पर भी निर्भर नहीं करता है दोस्तों कि लंबाई हमें कितनी रखनी है कितनी कम रखनी है। वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है आप कितने कॉइल लंबाई को रखना चाहते हो। तो आपको 20 सेंटर में ले लेनी है कॉइल लंबाई, ना ज़्यादा ना कम दोस्तों। कम अगर लोगे आप तो आपको वाइंडिंग करने में प्रॉब्लम होगी। अब जो ये वायर हमने नापा है ये इस फरमे पे छोटे छोटे पे आपको लगाना है, ऐसे नहीं कि आप बड़े पे लगा दो, इसे छोटे पे लगाना है। इसकी जो गुच्छी बनेगी वो 4 गुच्छी बनेगी दोस्तों। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें। ये जो वायर लिया है ना ये छोटी छोटी पे लगाना है। इसकी 4 गुच्छी बनेगी दोस्तों, यानी कि 3 सेट बनेंगे। 3 सेट में हर एक सेट में 4 गुच्छी हमारी रहेगी। तो चलिए, ये मैंने कॉइल बना ली है, आप देख लीजिए। इसमें जो वायर गेज आपको लेना है वो 10 लेना है, यानी 19 नंबर। और इसमें जो वजन आएगा वो 2 किलो 200 ग्राम वजन है दोस्तों। और जिसके टर्न है वो है 35 टर्न आपको तीनों सेट में लेने हैं दोस्तों। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। जिन भाइयों को वाइंडिंग करना वो सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं भाइयों के लिए इतनी मेहनत करता हूं दोस्तों, ताकि वो आगे चलकर काम सीखकर अपनी शॉप वो डाल सके। मैं बिल्कुल डिटेल में इसीलिए दिखाता हूं ताकि वो कोई भी बारीक से बारीक चीज़ों से वंचित नहीं रहे दोस्तों। हर एक बारीक से बारीक चीज़ में इसीलिए उनको दिखाना चाहता हूँ। ये 3 सेट बनने हैं, एक सेट में 4 गुच्छी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पेपर पीवीसी पेपर 5 mm नहीं लेना है दोस्तों। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें।
8 स्लाइड आपको छोड़ देनी है। पीवीसी पेपर आपको 7 mm लेने हैं। 5 mm से आपको वाइंडिंग नहीं करना है, इससे मोटर फेल हो जाती है दोस्तों, वो कट जाते हैं अंदर की साइड से। तो 7 mm पेपर लेने हैं आपको, 10 पर उनको लगाना है। पानी की बाल्टी पास में रखना है, उसमें भिंजा कर इन पेपर को लगाना है। देखिए जिस साइड कनेक्शन है उसी साइड हम कनेक्शन इसका करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिए मेरी बातें। ये पेपर 7 mm लेने हैं आपको और 10 पर इनको लगाना है बीच में, यानी कि नीचे की ओर 10 स्लाइड आपको 8 स्लाइड आपको छोड़नी है। पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है दोस्तों। देख लीजिए कॉइल को ऐसे आपको पानी के अंदर डुबाना है, इससे गीली हो जाती है तो कॉइल के स्लाइड के अंदर आसानी से चली जाती है दोस्तों। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें। नीचे की ओर आपको वायर का मुंह रखना है, यानी कि जो कनेक्शन वायर है ना, ये इन 2 वायर जो दिख रहे हैं आपको, इनका मुंह नीचे की ओर रखना है दोस्तों। देखिए कैसे मैंने नीचे की ओर रखे हैं इन्हें। न्यू वाइंडर जो मेरे भाई सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए उन्हें ही बता रहा हूँ कॉइल कैसे उठानी है। देख लीजिए आप, कॉइल ऐसे उठानी है आपको, सीधा इन पेपर के अंदर आपको इसे डाल देना है। सिर्फ आगे से आपको इसे थोड़ा सा चपटा करना है दोस्तों, यानी कि पतली कर लेनी है, क्योंकि स्लाइटों के अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि एक साथ आप पूरी कॉइल इसके अंदर धकेल सको। कॉइल आपको देख लीजिए, जो मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं उनको मैं ये दिखा रहा हूँ, जिनको पता है उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जो मेरे भाई सीखना चाहते हैं मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ कॉइल कैसे उठानी है, क्योंकि वो कॉइल अल्टी पल्टी कर देते हैं तो उनकी मोटर फेल हो जाती है, इसलिए मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। कॉइल का मुंह अगर नीचे रखोगे तो आपकी मोटर कभी फेल नहीं होगी दोस्तों। और ये जो मैंने एक कॉइल डाली है वो ध्यान से देख लीजिए आप, बीच में यानी कि नीचे की ओर 8 स्लाइड है, आप चाहे तो गिन भी सकते हो दोस्तों इनको। नीचे की ओर 8 स्लाइड है और जो ये गुच्छी डल रही है 10 पर डल रही है, ध्यान से देख लीजिए आप। और अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ना है दोस्तों, सिर्फ हमने जो छोड़ना था वो 8 स्लाइड हमने नीचे की ओर छोड़ दी, 10 पर इसे लगा दिया है। अब हमें कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी, उसी के ऊपर चलना है। कॉइल देखिए आप, ध्यान से देखिए कॉइल को कैसे उठाना है। ये कॉइल हमने उठाई और सीधा इस पेपर के अंदर थोड़ी सी पतली करके आपको डाल देना है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे दोस्तों। ये देखिए पहले मैंने एक गुच्छी डाल दी 8 स्लाइड छोड़कर, फिर कोई भी हमने स्लाइड नहीं छोड़ी है दोस्तों, इसी के ये ऊपर डाल दिए हमने। ध्यान से देख लीजिए आप, इसी के ऊपर डाल दिए। वापस से इसी के ऊपर पेपर लगाने हैं दोस्तों, यहाँ और यहाँ। कोई भी स्लाइड अब आपको नहीं छोड़नी है जब तक आपकी गुच्छी ख़त्म नहीं हो जाती दोस्तों। मेरी बातें ध्यान में रखें। 15 हार्स पावर तक ऐसे ही वाइंडिंग होती है जैसे मैं बता रहा हूँ, खाली कनेक्शन का फ़र्क पड़ता है स्टार डेल्टा का, और कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ध्यान से देख लीजिए आप कॉइल कैसे डल रही है, कैसे नहीं डल रही है, कितने पे डल रही है। ध्यान से देखिए आप, कॉइल को ऐसे उठाना है, ध्यान से देखिए नीचे की ओर मुंह रखना है कॉइल का, ऐसे उठाना है, सीधा पेपर के अंदर आपको इसे डाल देना है दोस्तों। खाली पूरी मोटर ऐसे ही वाइंडिंग होती है जो पानी के अंदर चलती है दोस्तों, खाली उसमें वजन का, वायर गेज का और डेल्टा का डिफरेंस आता है, बाकी वाइंडिंग ऐसे ही होती है। आप इस मोटर को अगर सीख गए तो सभी मोटर को आप सीख गए दोस्तों। ध्यान से आपको यहीं देखना है। आपको पहले ही गुच्छी में 8 स्लाइड छोड़नी है, उसके बाद कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है और ऐसे पतला कर लेना है मुंह। ध्यान से देखिए कॉइल कैसे डालनी है, देखिए पतला करके आप आसानी से चली जाएगी। आपको इसमें फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आसानी से स्लाइडों के अंदर ये गुच्छी चली जाएगी। देखिए कितनी आसानी से इसके अंदर चली गई है दोस्तों। इसको निकालने के वापस से आपको पेपर निकाल लेने हैं। पेपर निकालने के बाद इसमें पिंची लगाना है दोस्तों, जैसे ये पिंची है, स्लाइड के अंदर पिंची लगा देना है ताकि वायर बाहर स्लाइड के अंदर नहीं आया हमारा।
देखिए पहला सेट डाला 8 स्लाइड छोड़ के, फिर दूसरा कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी और तीसरा कोई भी स्लाइड नहीं जोड़ी। अब इसमें हमारी एक ही गुच्छी बच रही है दोस्तों, ये वापस से इसी के ऊपर हमें डालनी है। कोई भी स्लाइड आपको नहीं छोड़ना है दोस्तों, मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और हर एक बारीक से बारीक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। मैं उसी के ऊपर पेपर लगा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। जो मेरे भाई है जो सीखना चाहते हैं, जिनको वाइंडिंग करना नहीं आता और वो सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए इतने डिटेल में वीडियो बनाता हूं दोस्तों, ताकि उन्हें प्रॉपर हर एक बारीक से बारीक चीज़ का नॉलेज हो दोस्तों। कॉइल का मुंह नीचे की ओर है, देख लीजिए ध्यान से। आपको ऐसे कॉइल उठाना है, सीधे आपको इसके अंदर पेपर के अंदर डाल देना है, थोड़ी सी पतली करके दोस्तों। और आपको कुछ भी नहीं सोचना है दोस्तों। कॉइल का मुंह हमारा सीधा सामने की ओर जा रहा है, वो उधर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने पतला कर लिया है और डायरेक्ट पेपर के अंदर मैं इसे डाल रहा हूँ दोस्तों। ध्यान से देखिए आप, बहुत ही आसान है वाइंडिंग करना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको, और इतना आसान है इसे वाइंडिंग करना। बस आपको ध्यान से देखना है इसे वाइंडिंग कैसे हो रही है, कितने पे कॉइल डल रही है और कैसे वाइंडिंग होती है दोस्तों। अब एक सेट की हमारी 4 गुच्छी रहती है, वो 4 ही गुच्छी हमारी डल चुकी है दोस्तों। ध्यान से आप देख लीजिए, केवल हमने 8 स्लाइड छोड़ी थी और 10 पे पहली गुच्छी हमने ये डाली है। जिसके बाद हमने कोई स्लाइड नहीं छोड़ी, इसी के ऊपर हमने इस स्लाइड के ऊपर वाली स्लाइड में ही हमने ये दूसरी वाली गुच्छी डाल दी है। इसके बाद हमने ये देख लीजिए ध्यान से, इसके ऊपर की जो गुच्छी है इसमें भी कोई स्लाइड नहीं छोड़ी है, इसी के ऊपर हमने ये डाल दी है। अब ये जो चौथी हमारी गुच्छी है ये भी हमने इसी के ऊपर डाली है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ स्टार्टिंग में ही आपको 8 स्लाइड छोड़कर जब तक आपका सेट ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आपको डालते इसमें रहना है। अब ये देखिए हमारा एक सेट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। अब हमारी 24 स्लाइड की है मोटर है, तो 8 स्लाइड हमारी ऊपर की ओर बच रही है और 8 स्लाइड हमारी नीचे की ओर बच रही है। और हमारे 2 सेट बच रहे हैं, एक सेट हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 गुच्छी आपको ऊपर की ओर जमा देनी है दोस्तों और 2 गुच्छी आपको नीचे की ओर जमा देनी है। ये 2 गुच्छी आपको नीचे की ओर जमा देनी है और जो 2 है ऊपर की ओर जमा देनी है। अब कैसे जमानी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये 2 गुच्छी है, मैं नीचे की ओर जमा रहा हूँ, ऐसे आपको थोड़े थोड़े वायर करके जमा लेने हैं। ध्यान से देख लिए, मोटर वाइंडिंग करना बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। बहुत ही आसान है मोटर को वाइंडिंग करना। जो मेरे न्यू भाई है जो सीखना चाहते हैं वो ध्यान से देखें, तभी आप वाइंडिंग करना सीख सकते हो। अगर आपने स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ। 2 गुच्छी मैंने नीचे की ओर जमा दी है और 2 गुच्छी वापस से पलट के हम ये इधर की साइड जमा रहे हैं। ध्यान से आप देख लीजिए, हर एक बारीक से बारीक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो मोटर के बारे में। 2 गुच्छी मैंने ऊपर की ओर जमाई थी, 2 गुच्छी है नीचे की ओर जमा रहा हूँ। मोटर बहुत ही आसान है दोस्तों वाइंडिंग करना, बस आपको ध्यान से देखना है कि मोटर वाइंडिंग हो कैसे रही है। आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि जिस भाई की ये मोटर है, कोई भी आपके पास डाले आपसे उनसे पूछना है आपको कितनी दूरी पर इसका पानी आप ले जा रहे हो, कितनी दूरी से आपके यहाँ कुएं पर लाइट आ रही है, मोटर कितने दिनों से चल रही थी, कितने दिनों तक चली और जल गई है। अगर वो जल्दी जल गई है दोस्तों तो उसमें आपको वायर का डिफरेंस करना है। अगर आपको कुछ भी उसमें नहीं करना है, अगर वो कहता है कि सही चल रही थी तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसी वाइंडिंग हुई है वैसी वाइंडिंग काट कर उन्हें करके आपको दे देना है। ये देखिए 2 हमारे कनेक्शन मुंह बाहर निकल चुके हैं। ध्यान से देख लीजिए, जो छोटी छोटी के हमारे हैं ना, उसमें से 2 वायर हमारे ये बाहर निकल चुके हैं कनेक्शन, यानी कि एक सेट के 2 मुंह निकलते हैं, वो 2 मुंह हमारे निकल चुके हैं। अब हमें जो डालना है वो दूसरा सेट हमें डालना है दोस्तों। वो कहाँ पे आपको डालना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। इधर की साइड जो हमारा
सीधा हाथ है, इस साइड मैंने कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी है, ध्यान से देख लीजिए। और जो उल्टा हाथ है मैंने इधर की ओर से 4 स्लाइड छोड़ रखी है दोस्तों। आप चाहे तो इधर भी चल सकते हैं, लेकिन मेरे आदत इधर चलने की है तो मैं इधर चलता हूँ। अब मैंने सिर्फ इधर की साइड एक स्लाइड भी नहीं छोड़ी है, ध्यान से आप देख लीजिए। आप चाहे तो इधर भी चल सकते हो दोस्तों, इधर भी आप 4 छोड़कर 5 पे इसे लगा सकते हो और इस पेपर को इधर यहाँ पास में लगा सकते हो। आप जिधर चल सकते हो उधर चल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है कि आपको इधर ही चलना है। आप इधर चलते हो तो आप इधर भी इसे वाइंडिंग कर सकते हो, लेकिन मेरी आदत इधर से वाइंडिंग करने की है तो मैं इधर से कर रहा हूँ। एक तरफ मैंने 4 स्लाइड छोड़ी है, ध्यान से सुने, ध्यान से देखे। और एक तरफ मैंने कोई स्लाइड नहीं छोड़ी है, जो 4 गुच्छी हमारी डल रही हैं इसी के ऊपर लगा दिया है मैंने, और इधर से 4 स्लाइड हमारी छूट रही है। बिल्कुल आप ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए कॉइल को हम गीला कर लेते हैं पानी में, इससे वाइंडिंग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बिल्कुल आसानी से आपकी मोटर कि जो ये गुच्छी है स्लाइडों के अंदर चली जाती है। दोस्तों मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें, पेपर को आपको भिंजा लेना है, कॉइल को आपको भिंजा लेना है। गीली होने के कारण यदि जल्दी हमारी स्लाइडों के अंदर मोटर की जो कॉइल होती है वो चली जाती है। दोस्तों आपको यही ध्यान में रखना है। देखिए कॉइल का मुंह नीचे की ओर है। कॉइल कैसे उठानी है मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कई व्यक्ति इस कॉइल को पलट देते हैं दोस्तों, फिर मोटर हमारी फेल हो जाती है। तो कॉइल को ऐसे उठाना है आपको सीधे, और इसके अंदर आपको डाल देना है। दोस्तों ध्यान से सुने, ध्यान से देखें कॉइल कैसे उठाई जाती है। आप 1-2 बार वाइंडिंग करोगे तो फिर सीख जाओगे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके मुंह पतले कर लेने हैं आपको, ध्यान से देखें, क्योंकि स्लाइडों के अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि एक साथ आप पूरी कॉइल को उसके अंदर धकेल दो। दोस्तों पतला कर लोगे तो आसानी से स्लाइड के अंदर आपकी गुच्छी चली जाएगी। दोस्तों जैसे ये जा रही है ध्यान से देख लीजिए, मैं कोई स्किप नहीं कर रहा हूँ आपको, अब मैं डिटेल में दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आता। कई लोग बोलते हैं स्किप कर करके आप दिखाते हो, तो मैं वीडियो छोटा करने के कारण मैं स्किप करता हूं। दोस्तों ये ध्यान से देख लीजिए, आप एक तरफ से कोई भी स्लाइड नहीं छूट रही है, ध्यान से देखें आप, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इधर से मैंने कोई स्लाइड नहीं छोड़ रखी है, ध्यान से देखिए। इधर से आप गिन सकते हो 4 स्लाइड छूट रही है, 5वीं में गुच्छी हमारी डल रही है। ध्यान से देखें आप। जो मेरे न्यू भाई है जो वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं, वो उनकी शॉप डालना चाहते हैं, आगे चल के काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। और जिनको वाइंडिंग करना पता है उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों ध्यान से आप देख लीजिए। अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ना है, सिर्फ जो छोड़नी थी 4 स्लाइड हम छोड़ चुके हैं इधर की साइड। अब इसी के ऊपर जब तक आपका सेट पूरा ख़त्म नहीं हो जाता दोस्तों, 4 ही गुच्छी नहीं डल जाती, जब तक आपको ऊपर तली की इसमें डालते हुए चलना है। दोस्तों मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें, ध्यान से सुने, मैं बिल्कुल डिटेल में सिखा रहा हूँ आपको। और सभी मोटर ऐसे ही वाइंडिंग होती है। देखिए गुच्छी कैसे उठा रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लीजिए आप। गुच्छी आपको ऐसे उठानी है सीधे, और आपको यहाँ से थोड़ी सी इसे चपटी कर लेनी है और स्लाइड के अंदर आपको इसे डाल देना है। 7 mm पेपर लेना है, 5 mm गलती से भी आप मत लेना दोस्तों, इससे मोटर फेल हो जाती है हमारी, क्योंकि स्लाइडों में अंदर थोड़ी बहुत इसमें पत्ती वगैरह निकलती रहती है। तो 7 mm से आपकी मोटर काफ़ी हद तक बच जाती है। दोस्तों जो मेरे भाई ये सीखना चाहते हैं मैं उनसे बोल रहा हूँ। ये देखिए कॉइल कितनी आसानी से अंदर की ओर चली गई है। अब इसमें हमें पिंची लगानी है और ये गुच्छी हमारी डल चुकी है। देखिए इसी के ऊपर मैंने डाली है दोस्तों, ध्यान से आप देख लीजिए। ये जो पहली गुच्छी डाली तो 4 स्लाइड इधर की ओर हमने छोड़ दिए उल्टे तरफ। आप चाहे तो इधर भी चल सकते हो। ये छोड़ दिए मैंने 4 स्लाइड, फिर इसी के ऊपर हमने ये गुच्छी डाल दी है। दोस्तों वापस से इसी के ऊपर आपको पेपर लगाना है, कोई स्लाइड नहीं छोड़नी है, बहुत ही आसान है। आपको ध्यान से देखना है मोटर को वाइंडिंग कर कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान है वाइंडिंग करना। देखिए इसी के ऊपर मैं पेपर लगाऊंगा वापस से,
देखिए इसी के ऊपर मैंने पेपर लगा दिए और इसी के ऊपर हमें ये वापस से डालनी है और वापस इस गुच्छी के बाद इसी के ऊपर आपको पेपर लगाना। इतना सिंपल है दोस्तों। ये जो मोटर वाइंडिंग करना आपको के व्यक्ति जो सिखाते हैं वो ऐसे मोटर को अल्टी पल्टी करते हैं, इसमें आपको समझ में कुछ भी नहीं आता है। इसलिए मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ और डिटेल में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉइल का मुंह देख लीजिए, नीचे की ओर हमने रखा था स्टार्टिंग से ही। देखिए कॉइल ऐसे उठाई सीधा, कोई पलटी खाने का काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। कॉइल को ऐसे उठाना है आपको, सीधे इसमें आपको डाल देना है। इतना सिंपल है दोस्तों इस मोटर को वाइंडिंग करना। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे दोस्तों आपकी 3 HP 2 HP से लेकर 3 HP से लेकर जो 15 HP तक मोटर होती है ना, वो सभी 24 स्लाइड की होती है। 24 स्लाइड की मोटर सभी ऐसे ही वाइंडिंग की जाती है दोस्तों। कोई सी मोटर होती है जैसे कंपनी की 18 स्लाइड की भी होती है, 36 स्लाइड की भी होती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो 24 स्लाइड की मोटर होती है ना दोस्तों, 3 HP से लेके 15 HP तक ऐसे ही सेम वाइंडिंग होती है। सिर्फ उसमें जो फ़र्क रहता है वो इतना रहता है, जैसे कि वायर गेज का फ़र्क रहता है और वजन का फ़र्क रहता है, और जैसे बड़ी मोटर रहती है वो डेल्टा होती है दोस्तों। बस इतना सा फ़र्क रहता है, लेकिन वाइंडिंग सेम ऐसे ही होती है दोस्तों। आपको ये मोटर बिल्कुल ध्यान से देख लेना है, ऐसे ही वाइंडिंग होगी हर मोटर। अगर विश्वास नहीं है तो किसी मोटर को आपको चेक करके देख लेना, 15 HP की भी अगर 24 स्लाइड की वो मोटर है तो आपको ध्यान से देखना है। देखिए पहली गुच्छी डाली, 4 स्लाइड छोड़कर, इधर कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर उसी के ऊपर मैंने पेपर लगाए हैं, उसी के ऊपर की जो स्लाइड है उसके ऊपर मैंने पेपर लगाए और गुच्छी डाल दिए। फिर उसी के ऊपर की जो स्लाइड है उसी के ऊपर पेपर लगाए और गुच्छी मैंने डाल दिए दोस्तों। अब वापिस से मैं इसी के ऊपर पेपर लगाऊंगा और गुच्छी को मैं डाल दूंगा दोस्तों। ध्यान से देखिए आप, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है वाइंडिंग करना। मैं मेरे वीडियो में हर एक बारीक से बारीक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको वाइंडिंग करते समय। आपको खाली ध्यान इतना रखना है कि जब आप मोटर को काटो तो जिस साइड केबल होती है आपकी उसी साइड आपको एक वाटर मार्क लगा लेना है, क्योंकि आपको फिटिंग करने में बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस साइड ही आपको वापस से कनेक्शन करना है दोस्तों। तो इस आपको ये ध्यान रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि कोई मोटर आपके पास डाल रहा है, वो फेल तो नहीं है, 8 दिन के अंदर जल तो नहीं रही है, उसमें आपको चेंजेस करने हैं। अगर अदर आपके पास मोटर आती है कि नहीं बढ़िया चल रही है, तो आपको खाली कनेक्शन साइड कनेक्शन करके जैसी मोटर निकलती है वैसी ही वाइंडिंग आपको उन्हें करके दे देना है दोस्तों। ये देख लीजिए ध्यान से, पहला सेट, ये दूसरी गुच्छी और ये तीसरी गुच्छी हमारी और ये चौथी गुच्छी दोस्तों। ये हमारा दूसरा सेट भी इसमें कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से देख लीजिए आप। अब इसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 गुच्छी वापस से, जैसे स्टार्टिंग में हमने 2 गुच्छी ऊपर की ओर जमाई थी, 2 गुच्छी नीचे की ओर जमाई थी, ऐसे ही आपको 2 गुच्छी नीचे की ओर जमा देनी है। 4 गुच्छी का एक सेट है दोस्तों ये। तो 2 गुच्छी वापस से आपको नीचे जमा देनी है, जैसे मैं जमा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। और 2 गुच्छी आपको ऊपर की ओर जमा देनी है। बहुत सिंपल तरीके से मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। जो मेरे भाई है जो सीखना चाहते हैं, जो न्यू वाइंडर है, उनको नहीं पता वाइंडिंग कैसे की जाती है, वाइंडिंग कैसे होती है, कॉइल को कैसे जमाया जाता है, कनेक्शन कैसे होता है, मैं टोटल जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि उन्हें कोई भी कंफ्यूजन ना हो मोटर के बारे में, कैसे मोटर की जाती है दोस्तों। तो मैं आपको जैसे इसीलिए डिटेल में दिखा रहा हूँ, ताकि आप मोटर वाइंडिंग करते समय आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 2 गुच्छी मैंने ऊपर की ओर जमा दी है, 2 गुच्छी मैंने नीचे की ओर जमा दी है। ध्यान से आप देख लीजिए दोस्तों। हमारे 2 सेट डल चुके हैं, हमारा एक ही सेट बाकी है, जिसके बाद हमारी मोटर कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। 2 सेट के हमारे 4 मुंह बाहर निकल चुके हैं। ध्यान से आप देख लीजिए। जो 2 हमने सेट डाले उसके ये 4 मुंह हैं दोस्तों। अब जो हमारा लास्ट सेट है हमें उसे डालना है। ये सभी जो मुंह निकल रहे हैं छोटी छोटी कॉइल के आपके बाहर निकल रहे हैं दोस्तों। आपको खाली ध्यान इतना रखना है
कि कॉइल का मुंह आप ऊपर की तरफ रखो तो ऊपर की तरफ रख सकते हो, क्योंकि लेकिन उसमें ध्यान आपको इतना रखना है कि सभी सेटों का मुंह फिर ऊपर की ओर रखना है आपको। अगर नीचे की ओर रख रहे हो, न्यू वाइंडर हो, तो सभी सेटों के मुंह, जैसे पहला डाल दिया, दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल दिया, तो सभी सेटों के मुंह नीचे ही रखने हैं आपको। अब देखिए आपको कहाँ पे डालना है। अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों, क्योंकि 4 ही स्लाइड इस साइड बची है हमारी और 4 स्लाइड हमारी इस साइड बची है और एक सेट हमारा बचा है जिसमें भी 4 ही गुच्छी हमारी है। तो अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है, स्टार्टिंग से ही आपको डालते हुए एक पूरे सेट की 4 ही गुच्छी आपको इसमें डाल देनी है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप, मैं कहाँ पे डाल रहा हूँ, कहाँ पे पेपर लगाने हैं। ये देखिए 7 mm पेपर है, पानी में आपको इन्हें भिंजा लेना है। ये जैसे कॉइल मैंने भिंजा ली है, इससे क्या है आसानी से मोटर वाइंडिंग हमारी हो जाती है दोस्तों। अब ये गुच्छी मैंने पूरा सेट भिंजा लिया है और जो है पेपर है ये भी आपको पानी में भिंजा लेना है। इससे क्या है, मोटर के अंदर जो आप कॉइल को धकेलते हो वो बिल्कुल आसानी से चली जाती है दोस्तों। उसमें आपको क्या है, सूखी में अगर आप धकेलते हो उसमें फोर्स आपको लगाना पड़ता है, उससे स्लाइड से छिलाने का भी खतरा रहता है। अब देखिए मैंने पेपर कहाँ लगाए है, बिल्कुल कोई भी स्लाइड नहीं छूट रही है। जो भरी हुई स्लाइड है हमारी 8 स्लाइड, वो 8 ही स्लाइड छूट रही है इसमें। आप चाहे तो गिन भी सकते हो, ये भरी हुई स्लाइड है। जो 2 सेट हमने डाले हैं ना उनकी है, लेकिन जो खाली स्लाइड जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसी में आपको पेपर लगा देने हैं। बीच में अगर आप गिनो तो 8 स्लाइड छूट रही है। अब देखिए खाली में लगा दिया है मैंने। अब कॉइल का मुंह नीचे की ओर रखना है आपको दोस्तों, तीनों ही सेट के मुंह नीचे की ओर रखना है। ऐसा नहीं कि 2 सेट के मुंह नीचे रख लिए और पहला सेट का ऊपर रख लिया। कॉइल कैसे उठानी है वो भी आपको ध्यान से देख लीजिए। कॉइल आपको लास्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, जब से लेके लास्ट तक कॉइल आपको ऐसे ही उठानी है दोस्तों। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से व्यक्ति कॉइल को पलट देते हैं, फिर उसका मुंह एक इधर से निकल रहा है तो वो भी उधर से ही निकलता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कनेक्शन करते टाइम दोस्तों। जो जिनको पता है वो तो सही कर लेते हैं, जो न्यू वाइंडर है उनसे सही नहीं होता है फिर वो कनेक्शन दोस्तों, उन्हें मोटर काटनी पड़ती है। अब देखिए मैंने जो कॉइल डाली है वो कहाँ पे डाली है, पिंची लगाकर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं डिटेल में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत से कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, कहाँ पे डलती है कहाँ पे नहीं डलती है। ये देखिए कोई भी स्लाइड हमने नहीं छोड़ी है, ध्यान से आप देख लीजिए, कोई भी स्लाइड नहीं छूट रही है, खाली जो भरी वाली स्लाइड है वही छूट रही है। वापस से इसी के ऊपर पेपर लगाना है, क्योंकि दोस्तों इसमें स्लाइड अगर आपने छोड़ दिए तो दोनों साइड 4-4 ही स्लाइड है और दोनों साइड हमारे 4-4 स्लाइड है और 4 का ही हमारा एक सेट बचा है दोस्तों। अब देखिए कोई भी स्लाइड नहीं छूट रही, इसी के ऊपर वापस से मैंने पेपर लगा दिए। ध्यान से आप देख लीजिए, जब तक आपके सेट की चारों गुच्छी इसमें नहीं डल जाती जब तक आपको ऊपर तले की डालते हुए चलना है दोस्तों। कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ते हुए चलना है आपको, इसी के ऊपर डालते हुए चलते जाना है आपको जब तक आपका सेट पूरा ख़त्म नहीं हो जाता दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मैं इसी के ऊपर वापस से गुच्छी डालूँगा। गुच्छी कैसे उठानी है वो आपको ध्यान रखना है, बस इसी के ऊपर मैंने देखिए ये गुच्छी डाल दी है दोस्तों। ध्यान से आप देख लीजिए दोनों तरफ 2-2 स्लाइड हमारी बाकी है। ध्यान से देखिए दोनों तरफ 2-2 स्लाइड बाकी है और 2 ही गुच्छी हमारी बच रही है, यानी 2 डल चुकी है, 2 बाकी है हमारी। वापस से इसी के ऊपर आपको पेपर लगाना है और इसी के ऊपर वापस से आपको कॉइल को डाल देना है दोस्तों। मोटर वाइंडिंग बहुत ही सिंपल काम है, बस आपको ध्यान से देखना है एक बार कहाँ पे डलती है कहाँ पे नहीं डलती है। आप चाहे तो इसे वाइंडिंग करके भी देख सकते हो दोस्तों। देखिए तीसरी गुच्छी भी मैंने डाल दी है इसी के ऊपर। अब बच रही है एक गुच्छी हमारी दोस्तों, पहली गुच्छी बच रही है और एक एक ही दोनों साइड एक एक ही स्लाइड हमारी खाली बच रही है दोस्तों। अब ये गुच्छी आपको पेपर लगाकर ये भी डाल देना है, इसके बाद आपकी मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए मैं ये गुच्छी भी आपको डालकर दिखा देता हूँ, जिसके बाद हमारी मोटर फुल वाइंडिंग हो चुकी है दोस्तों। तो
ये देखिए मैंने ये गुच्छी भी इसमें डाल दिए, यानी कि एक सेट के हमारी जो 4 गुच्छी होती है वो चारों गुच्छी मैंने इसमें डाल दिए दोस्तों। आप ध्यान से देख लीजिए, एक सेट में 4 गुच्छी होती है, वो चारों गुच्छी मैंने इसमें डाल दी है। ये देखिए, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। अब इसमें आपको क्या करना है, वापस से मेरी बातें सुने। 2 गुच्छी आपको नीचे की ओर जमा देनी है, 2 गुच्छी आपको ऊपर की ओर जमा देनी है दोस्तों। ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। देखिए 2 गुच्छी मैंने नीचे की ओर जमाई है, 2 गुच्छी हमने ऊपर की ओर जमा दी है। अब ये हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। चलिए कनेक्शन साइट आप देख लीजिए। कनेक्शन साइट यानी कि 3 सेट हमारे डले हैं, 3 सेट के 6 मुँह हमारे बाहर निकल चुके हैं दोस्तों। अब ये आपके 6 मुँह हैं, आप चाहे तो गिन भी सकते हो, यानी कि 3 सेट, एक सेट में 2 मुंह रहते हैं, तो 3 सेट हमने इसमें डाले हैं, तो 3 सेट के हमारे 6 मुंह इसमें बाहर निकल चुके हैं दोस्तों। अब ये पीछे की साइड से हमने बांध दिए दोस्तों 4 जगह, आप देख लीजिए ध्यान से। पीछे की साइड से आपको 4 जगह बांध देनी है। फिर पीछे से हमारा कोई काम नहीं है, जो भी है हमारा कनेक्शन साइट कनेक्शन ही करना बाकी है उस साइट है। तो चलिए इस साइट आ जाते हैं हम, कनेक्शन साइट। अब देखिए इसमें स्टार कनेक्शन होता है दोस्तों, जो बड़ी मोटर होती है उनमें डेल्टा कनेक्शन होता है। तो ये स्टार कनेक्शन की मोटर है। अब इसके 6 मुंह निकल रहे हैं, तो इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप आसानी से इसका कनेक्शन कर लोगे। कोई सा भी आपको एक वायर पकड़ लेना है इसका, यानी कि एक वायर इसका पकड़ लेना है स्टार कनेक्शन के लिए। कोई सा भी आपको, जो भी आपको अच्छा लगे वो वायर आपको पकड़ लेना। जैसे ये वायर मैंने बड़ा कर लिया, पकड़ लिया है। अब क्या करना है, इसका जो आगे वाला वायर है ये वाला छोड़ देना है, ये वाला वायर छोड़ देना है, ये वाला वायर आपको वापस से पकड़ लेना है दोस्तों। यानी कि आपको एक वायर छोड़कर दूसरा वायर पकड़ लेना। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। ये छोड़ दिया, ये पकड़ लिया, अब ये छोड़ना है आपको और ये वाला पकड़ लेना है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए आप, यानी कि एक वायर अगर आप पकड़ रहे हो तो आगे वाला छोड़ देना है, फिर आगे वाला पकड़ रहे हो तो उसके आगे वाला छोड़ देना है दोस्तों। ध्यान से देखिए, इस वायर को आपको क्या करना है, टेप पंचर रोल लगा के तीनों वायर को ज्वाइंट करके अंदर रख देना है। तो देखिए मैंने ये ज्वाइंट बना दिया है इन तीनों वायर का। ये स्टार कनेक्शन इसको बोलते हैं दोस्तों। इसका एक ज्वाइंट बना दिया है, इसे आपको मोटर के अंदर ही रख देना है दोस्तों। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप टेप और पंचर रोल, इसमें पंचर रोल आवश्यक ही लगाना दोस्तों, टेप पिघल जाती है, यहाँ से गर्मी मोटर पकड़ती है हमारी, इसलिए। अब जो हमारे ये 3 वायर बच रहे हैं दोस्तों, अब इन 3 वायर को आपको क्या करना है, ये टेप लगाकर अंदर रख दिए। जो ये 3 वायर बच रहे हैं ना, जो आपकी केबल रहती है ना दोस्तों, उस केबल में आपको तीनों वायर जोड़ देने हैं। तो चलिए मैं वो आपको तीनों वायर ये उस केबल में जोड़कर दिखाता हूँ कैसे जोड़ना है, कैसे नहीं जोड़ना है। अब ये देखिए तीनों वायर मैंने जो केबल में हमारे में 3 वायर निकलते हैं ना, उसमें जोड़ दिया है। और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं रहता है दोस्तों, जैसे कलर कोटिंग का सिस्टम के कौन से कलर में कौन सा वायर जोड़ना है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है। कोई से ही कलर में आप तीनों वायर में से कोई सा ही कलर आप जोड़ सकते हो। इसे जोड़ने के लिए पंचर रोल का ज़रूर ख्याल रखें। आप पहले पंचर रोल लगाए, उसके ऊपर से आप टेप लगाए दोस्तों। इसमें मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें, यहाँ से गर्मी पकड़ती है मोटर, तो पहले पंचर रोल आपको लगाना है इसमें, जिसके बाद आपको स्टील ग्रिप लगा देनी, यानी कि टेप इसमें आपको लगा देना है। अब इसे 4 जगह से हमने पीछे से बांध रखा है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। और 4 जगह से ये हमने आगे की साइड बांधा है। ये पीछे की साइड से हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट है, पीछे की साइड से हमें कुछ भी नहीं करना था दोस्तों। और जो आगे की तरफ हमारी है वो भी 4 जगह आपको बांध देनी है, टेप लगा कर जो भी पंचर रोल आपने लगा दिया, उसके बाद आपको ये 4 जगह से आपको बांध देनी, यानी कि हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। इसे खाली फिटिंग करना है और मोटर आपकी बिल्कुल चलने के लिए तैयार है दोस्तों। इतना आसान है इसे वाइंडिंग करना दोस्तों। अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। इस चैनल पर वाइंडिंग से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आती रहती है दोस्तों, जिससे आपको नॉलेज मिलता रहेगा।
आप इस चैनल से जुड़कर वाइंडिंग वगैरह सब कुछ सीख सकते हो दोस्तों। ये मोटर बिल्कुल चलने के लिए तैयार है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे पास जो चलाने के लिए रीति तो हम चला देते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें टैंक वगैरह में इसे चलाना होता है, तो ये वो टैंक में अभी पानी नहीं है।